हो गया। और देखिए, हम अक्सर आपको रूबरू कराते रहते हैं किसी न किसी पर्सनैलिटी से लुधियाना में, और लुधियाना की हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताते रहते हैं कि जो हमारे सीनियर लोग हैं उनसे हम कुछ सुने और आपको सुनाएं, क्योंकि आने वाली जो न्यू जनरेशन है उन्हें पता चले कि हमारे लुधियाना समाज में, लुधियाना शहर में क्या होता था वो किसी वक्त और आज क्या हो रहा है। आज मेरे साथ विनोद थापर जी हैं, और ये विनोद थापर जी थापरा मोहल्ला नुकरा के रहने वाले हैं। आजकल तो चाहे सिविल लाइन में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन ये जो इन्होंने अपना बचपन है वहीं पर जाने के पूरा जीवन जो है पुराने शहर में बताया है। तो आज ये मेरे साथ हैं। होजरी के ये बहुत ही बड़े यानी कि बिजनेसमैन हैं, बहुत सारा कारोबार इन्होंने किया है, बहुत से अप्स एंड डाउन देखे हैं। और रसिया से जब पहली बार ऑर्डर आए, जब फ्लैट मिसिंग चलती थी, रात दिन लोग काम करते थे, वो भी वक्त था। और आज सारी चाइना, जर्मन की जो मशीनरी, ताइवान की जो मशीनरी जहाँ काम कर रही है उसके बारे में इन्हें सारा पता है। तो मैं स्टार्टिंग से पूछना चाहता हूँ विनोद थापर जी से, आपका बचपन, आप कौन से स्कूल में पढ़े और आपके बाज़ार के क्या हालात थे, और आपने जो स्टोरियाँ सुनी हैं अपने ग्रैंडफादर से, फादर से, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उन्हें पता चले कि हमारे लुधियाना शहर में क्या होता था किसी वक्त। विनोद जी। विनोद थापर, चेयरमैन नेटवर्क क्लब एंड प्रेसिडेंट नेटवर्क एंड टेक्सटाइल क्लब। मेरी सब नूं प्यार भरी नमस्कार। हमारी इंडस्ट्री 125 साल से ज़्यादा पुरानी है। पहला यूनिट 1894 में लगा था, और तब से बिगनिंग हमारी ये इंडस्ट्री जुराब से शुरू हुई थी। तो जुराबों से होके गारमेंट पे आई, गारमेंट से होते होते आजकल दुनिया की हर एक आइटम हमारे लुधियाना में बनती है, और हम किसी से भी compete कर सकते हैं। हम बहुत एडवांस हो गए हैं। आज हमने पहले जो जुराब से शुरू की, जुराब से हमारा सफ़र चल के फ्लैट मशीन पे आया, जो कि मैनुअल हाथ से चलती थी। उससे चलते हुए हम ऑटो मशीन में हैं। आज की तारीख में 99.9% हौजरी ऑटो मशीन में हो रही है, कंप्यूटराइज हो चुकी है, सब ऑटो मशीन्स हैं। इवन सिलाई की जो मशीन है वो भी, उसमें भी मोटर लगी हुई है, यानी टोटल 100% ऑटो मशीन हो चुकी है। ये एक बहुत है। आज हमारे फैक्ट्रियाँ आधुनिक हैं। दुनिया की किसी भी कंपनी से हम compete कर सकते हैं, और जितने भी बड़े ब्रांड हैं, वॉलमार्ट, अपना अपोलो स्पोर्ट्स, कोई भी, नाइकी, सारे के सारे लुधियाना से सोर्स करते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी होती है, ब्रांडिंग उनकी होती है। ये हमारा इतिहास है। अच्छा थापर साहब, मैं तो आपको थोड़ा सा रोकना है। 1947 तो पहले ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਲਾਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚਾਵਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੋਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? बिफोर 47 डोमिनेट ज़्यादा मुस्लिम कारीगर थे, मुस्लिम कारखानेदार थे। तो पार्टीशन के बाद चले गए तो ये डेवलप हो गया। टोटल इंडस्ट्री कटहरा, नौघरा, फ्लाई बाजार, दाल बाजार, पुराना बाजार, ये पुरानी शहर में ही सारी कंसंट्रेट थी, सभी वहाँ पे थे। और सारा कारोबार, आजकल भी सारा कारोबार जो ट्रेडिंग है, फ्लाई बाजार, दाल बाजार और गांधीनगर, सुंदरनगर, यहीं से होता है सारा। तो जो नई मशीनरी आई है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट है, थोड़ा सा ये बताएं। आपने बताया कि हर तरह की आप आइटम यहाँ लुधियाना शहर में तैयार कर रहे हो। पहले तो ये मैनुअल चलता था। मैनुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम था, ऐसी बात नहीं है। रशिया के ऑर्डर आते थे, और रशिया के काम में मैं कह सकता हूँ कि हमको ऐसा लगा था कि हौजरी इंडस्ट्री
हिंदुस्तान की सबसे अमीर इंडस्ट्री है, लेकिन कुछ जब रशिया स्प्लिट अप हो गया तो थोड़ा इसमें सेटबैक पहुंचा। उस टाइम 100 करोड़ तक का बिजनेस अकेले रशिया से आता था, बहुत खुशहाली थी, हर घर में काम था। लेकिन उसके बाद लोग काफ़ी एक्टिव हो गए, नई जनरेशन आई, उन्होंने टोटल कंप्यूटराइज मशीनें की। ये कंप्यूटराइज मशीनें इटली, जापान और चाइना से आती हैं। अब चाइना की मशीनरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन सारे फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी जापान और इटली का मुकाबला नहीं करती। लेकिन सस्ती होने की वजह से ज़्यादा चाइनीज़ मशीनरी है। और मैं थापर साहब ये भी कहना चाहता हूँ, जब अपना 1947 के बाद रिफ्यूजी लोग आए, उन्होंने जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया, उनका बहुत जाने के योगदान है होजरी के बिजनेस में। जितने भी लोग यूपी से अपना पाकिस्तान से आए थे रिफ्यूजी लोग, आप इसके बारे क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान से माइग्रेटरी लोग जितने आए थे उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने एक नई दिशा दी, उन्होंने उनका योगदान, उनकी कंट्रीब्यूशन बेहद है और आज वो लीड भी कर रहे हैं। हमारे 2 कम्युनिटीज़ काफ़ी आगे हैं, एक जैन कम्युनिटीज़, एक जो माइग्रेटरी पाकिस्तान से आए लोग थे, अरोड़ा, सब तरह के, उन्होंने काफ़ी तरक्की की और उनका बहुत बड़ा शेयर है इस इंडस्ट्री में। अच्छा, थोड़ा सा आप एजुकेशन के बारे में बताइए, उस समय एजुकेशन कैसी थी? आप कौन से स्कूल में पढ़े जो लुधियाना शहर के? मैं शुरू की SDP हाई स्कूल से, यहाँ से मैं 5 क्लास पास करके मैंने अपनी मैट्रिक राजस्थान से की, तो वहाँ से आगे ग्रेजुएशन फिर गवर्नमेंट कॉलेज से की। तो लेकिन आजकल तो ट्रेंड ऐसा है ना, हमारे टाइम में ग्रेजुएशन 25-50% लोग थे, आजकल तो 90% लोग ग्रेजुएशन करते हैं। नए पढ़े लिखे बच्चे आगे, वो फॉरेन में भी जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, उन्होंने बड़ी रेवोल्यूशन ले आए हैं। अच्छा थापर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अब 1, 2, 3 यानी कि अगस्त को आपके जहाँ बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली है लुधियाना शहर में, होटल हयात में। एक पहले भी लगी थी, अब दूसरी लगने वाली है, तो इसमें क्या आपको बेनिफिट होता है, या जो लोग बाहर से आते हैं उनको भी क्या बेनिफिट है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये एग्जीबिशन जो हमारी आजकल गारमेंट इंडस्ट्री फैशन इंडस्ट्री हो चुकी है, बहुत फास्ट फैशन बदलता है, नई जनरेशन है, नए से नए डिज़ाइन में बिलीव करती है, तो इसलिए ये बुकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल होता है मार्केटिंग का। हमारे यहाँ पे बायर्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, लेकिन नॉर्थ से ज़्यादा आते हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा से। तो ये कस्टमर जब आते हैं, इनको हम देख के सैंपल इनसे चॉइस हो जाती है, तो इसलिए हमको बहुत बेनिफिट होता है, उनको भी बेनिफिट होता है। हमारे डोर स्टेप पे आते हैं तो हमको मार्केट सेल करने में, मार्केटिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है, हमारा भी फ़ायदा होता है, उनका भी बेनिफिट होता है। अच्छा थापर साहब, थोड़ा सा जारना पिछले अपना जब कोरोना में जारना थोड़ा सा महंगा हुआ है, तो उसके बारे में बताइए, कोई फ़र्क पड़ेगा यानी कि अपना प्राइस में, या फिर कैसे आप एडजस्टमेंट करेंगे जितने व्यापारी लोग हैं या मैन्युफैक्चरर हैं? कोविड-19 कोरोना के साथ इंडस्ट्री की इकोनॉमिक पोजीशन तो ख़राब हुई है, इस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन लुधियाना एंटरप्रेन्योर में बड़ा मशहूर है, बड़ा हिम्मती है, बड़े डेडिकेटेड है। ये हर एक मुश्किल का सामना, हर एक चुनौती को सामना करने में हमेशा तैयार रहते हैं। ये पीछे यहाँ के रेट बेहद बढ़ गए हैं, उस बढ़ने से ये होता है भी हमारा थोड़ा प्रॉफिट श्रिंक कर जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, रेट बढ़ते हैं तो हम तो कैलकुलेशन पढ़ते उसी के हिसाब से लगा लेते हैं, लेकिन बेहिसाबा रेट बढ़ गए। मैं एक पर्टिकुलर यार्न का नाम लूँगा, लाइक्रा। आजकल हर एक गारमेंट में तकरीबन लाइक्रा पड़ता है, और लाइक्रा का जो पीछे रेट था 550-600 रुपये किलो था, आज 1250 रुपये किलो है। नहीं, रेट तो बहुत बढ़ गया। अब हम भी इंक्रीज करेंगे, और इसमें थोड़ा सा हमारे प्रॉफिट में थोड़ा हम डाउन आएगा, थोड़ा कम होगा, यानी कि कम होगा, हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है।
देखिए, मनोज थापर जी ने बताया कि यानी कि जो इस समय जो एग्जीबिशन लग रही है 1 to 3 अगस्त को, उसमें सारे इंडिया से लोग यहाँ पर सैंपल वगैरह देखने के लिए आएंगे, जो जहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं वो डिस्प्ले करेंगे। तो उसके बाद जो हौजरी का बिजनेस है, इन्होंने बताया कि 1947 से पहले 1800 कितना दसे तो 25 क्या 1800 कितने चले थे 1894 में पहला 1890 वो अपना 4 में चला था। तो उसमें जाने कि जहाँ पर जराब की मशीनें आई, तो उससे पहले जुलाई काम करते थे जहाँ पर सारा लुधियाना शहर में काम तो जहाँ था, लेकिन हाथ की मशीनें जो हैं तो यानी कि 1900 से थोड़ा सा पहले आई थी। तो आज यहाँ पर सारे इंडिया के वर्ल्ड में जो सप्लाई होता है यहाँ लुधियाना से माल, तो मनोज थापर जी ने सारी ज़िंदगी यानी कि हौजरी जो बिजनेस हब है लुधियाना शहर में वहाँ बताई है। और आज भी जो हौजरी बिजनेस में मास्टर हैं, हर तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे जानते हैं, और आप भी आज भी ये कारोबार वही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैसेज देना क्या चाहोगे आप, जो नए मैन्युफैक्चरर हैं या जो नए बिजनेसमैन हैं, उनको क्या कहना चाहोगे थापर साहब अपनी तरफ से? मैं अपनी नई जनरेशन को बधाई देना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ ये एक ऐसा बिजनेस है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इसमें हमारे काम में लड़कियों का बहुत अच्छा योगदान है और बड़ी कुशल ढंग से काम करती हैं। और लड़कियों के बारे में मैं ये कहना, हमने एक सर्वे कराई थी नेटवर्क क्लब ने और यूनिडो ने मिलकर। उसमें सर्वे में हमने 4 कंट्रियों का लिया था, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। तो उसमें ये निकल के आया था कि हमारे को बड़ा बड़ा वैक्यूम है, 40% वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, तो कमी है। लड़कियों के लिए ये बहुत संदेश है, वो इस व्यापार में बिजनेस को अडॉप्ट करें और उनको बहुत लाभ होगा। और देखिए, मनोज थापर जी ने बताया कि आने वाले समय में वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए ये बिजनेस बहुत ही बेनिफिट वाला होगा, फ़ायदे वाला होगा। उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ इंटरेस्ट रखना चाहिए। तो इसके लिए ये प्रयासरत हैं, इसके लिए ये कार्य कर रहे हैं कि वुमेन जो है हमारी आगे आए। मनोज थापर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका सब करना।